देखा जाए तो परमात्मा के नाम की गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि अनंत अनंत अवतार है परमात्मा के, और प्रत्येक अवतार में परमात्मा का नाम रखा गया है। तो मन से नाम का स्मरण और नाम परमात्मा का अनेकों है, तो क्या प्रत्येक नाम के द्वारा जो लाभ हमें मिलना चाहिए वह लाभ मिलता है या नहीं? तो उत्तर है प्रत्येक नाम के स्मरण से वह लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी नाम हैं, एक नाम को छोड़ करके जितने भी नाम हैं, वह ईश्वर अवतार शरीर में आने के बाद किसी और ने वो नाम रखे। जैसे भगवान कृष्ण का नाम कन्हैया भृगु ऋषि ने रखा, तो जन्म लेने के बाद यानी परमात्मा शरीर में आने के बाद किसी पंडित जी ने, किसी महात्मा जी ने, किसी ऋषि महर्षि जी ने बाद में नाम रखा। तो ऐसे अनेकों नाम हैं। गोपाल, गामपाल यदि गोपाल है, जो गौओं का जो पालन करता है वो गोपाल। गोवर्धनधारी, गोवर्धन पर्वत को उठाया इसलिए गोवर्धनधारी। मुचकुंद को मोक्ष दिया इसलिए मुकुंद। मधु दैत्य को मारा इसलिए माधव। ऐसे अनेकों नाम हैं। उन नामों का स्मरण करने से, याद करने से लाभ तो मिलता है, लेकिन 100% जितना मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता, क्योंकि वो किसी कार्य से, किसी काम से वो नाम रखे गए हैं। तो स्मरण के लिए, स्मरणीय मन से स्मरण के लिए जो नाम रखा गया है, वह खुद परब्रह्म परमात्मा ने ही अपना नाम रखा है। और जितने भी नाम है वो किसी और ने रखे हैं, लेकिन नाम स्मरण के लिए जो नाम दिया जाता है आपको गुरुओं के द्वारा, गुरुमंत्र देते समय, वो नाम खुद परब्रह्म परमात्मा ने अपने आप रखा अपना नाम। उस नाम को कहते हैं नियत स्वीकारी नाम। यानी ईश्वर ने, यानी परमात्मा ने अवतार लेने से पहले, शरीर में आने से पहले परमात्मा अपना नाम धारण कर लेते हैं कि मुझे यहां पर संसार में आकर के ये नाम रखना है स्मरण के लिए, और इसी नाम के द्वारा मैं जीवात्मा का कल्याण करूंगा। इसी नाम स्मरण के द्वारा जीवात्मा को 100% लाभ मिलेगा। ये सोच करके परमात्मा अव्यक्त रूप में ही निश्चय कर लेते हैं कि मैंने ये नाम स्वीकार करना है, और वही नाम स्वीकार करके जब परमात्मा शरीर में आते हैं तो किसी को माध्यम बना करके वह नाम खुद बतलाते हैं परमात्मा। जैसे श्री चक्रधर चरित्र में पांड्या सुक्मी नाम स्वीकार ये लीला आती है, खुद परमात्मा ने अपने मुंह से बता दिया। तो जो सन्निकट आते हैं, सन्निधि में आते हैं परमात्मा के, तो परमात्मा उस समय अपना जो स्वीकार किया हुआ नाम है वो नाम बदला देते हैं। तो उस नाम के स्मरण से, जो खुद परमात्मा ने स्वयं अपना नाम रखा, उस नाम के स्मरण से आपको 100% लाभ मिलता है। उस नाम का स्मरण, जिसे नियत स्वीकारी नाम कहा जाता है। और उस नाम का स्मरण चार विधाओं को एकत्रित करते हुए किया जा सकता है। तो पहला नाम नियत स्वीकारी, दूसरा परमात्मा की लीलाओं का चिंतन,
उसकी मूर्ति का आंखों के सामने उपस्थित करना और चेष्टा। खैर ये चतुर्विध जिसको चारों विधाएं सम्मिलित करते हुए किया जा सकता है, वो नामस्मरण जो है वो बहुत आगे की बात है। जब मन सज जाएगा, मन एकाग्र होगा, उस समय की बात है। तो वो बात तो मैं नहीं कर रहा हूं। मन सधे न सधे, मन लगे न लगे, इससे कोई ज्यादा आज हमें लेन देन नहीं है। तो नाम स्मरण, जिसे श्रीमद् भगवद गीता ने यो माम स्मरति नित्यशः, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यो माम स्मरति, जो मेरा स्मरण निरंतर और नित्य करता है। नित्य यानी हमेशा, जब तक शरीर में प्राण है तब तक करता रहता है। मरे तो धावावे और पड़े तो करावे, हमारे स्वामी कहते हैं। जब तक शरीर से आत्मा निकलती नहीं है तब तक परमात्मा का नाम स्मरण और निरंतर सतत। तो पहली विधा है कि आप परमात्मा का नाम मन से स्मरण कर सकते हैं, उसकी याद कर सकते हैं। दूसरा, वाचा के द्वारा, शब्दों के द्वारा, जैसे आप माला लेकर के नाम का उच्चारण करते हैं, जो आपको नाम बतलाए गए उन नाम का जो उच्चारण करते हैं, इसको कहते हैं वाचा स्मरण, वाचा के द्वारा। और तीसरा, उस नाम का स्तुति स्तवन करते हुए, यानी एक तरह से कीर्तन करते हुए, भजन गाते हुए, कोई भी स्तुति जिसको उच्च शब्दों के साथ, जिसे कीर्तन कहा जाता है, और भगवद गीता ने इस नाम स्मरण को कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, जो सतत परमात्मा का गुणगान गाते हैं। जैसे सूरदास जी एक तारा हाथ में लेकर के, बुल्ले शाह एक तारा हाथ लेकर के, और मीराबाई जी, तो इसे कीर्तन कहेंगे। जो स्मरण के जो शब्द है उसका उच्चारण कम से कम 5-7 आदमी सुन सके, इतनी जोर से करते हैं तो उसे कीर्तन कहा जाता है। तो ये तीसरी विधा। तो परमात्मा का स्मरण करने के लिए 3 बातें आपके पास है। मन से आप स्मरण कर सकते हैं, नहीं मन लगता कोई बात नहीं, कंठ से, वाचा से तो स्मरण कर सकते हैं, बार बार नाम जप सकते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, 10वें अध्याय में बतलाया कि सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है। ये जो हवन करते हैं, समिधा डालते हैं, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, ये यज्ञ नहीं है, ये छोटे यज्ञ हैं। सबसे बड़ा यज्ञ यदि कोई है तो वह है जप यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप करना यानी परमात्मा के नाम का स्मरण करना। तो ये 3 चीजें आपके हाथ में। आप मन से स्मरण कर सकते हैं, नहीं मन लगा, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। अब शुरुआत में तो मन एकाग्र हो नहीं सकता, आज उससे हमें कोई लेन देन भी नहीं है। जब लग जाएगा तब सोचेंगे। लेकिन 2 बातें आपके पास पक्की है, आप वाणी से यानी जुबान से, और कंठ से यानी कीर्तन करते हुए परमात्मा का नाम स्मरण आप कर सकते हैं। कहते हैं केवल
शब्दों के द्वारा नामस्मरण करने से क्या लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि शब्द का इस्तेमाल तो हम बहुत करते हैं। शब्द में वो शक्ति है, वो ताकत है। देखिए, कोई आदमी घुट सोया हुआ है, जिसे आप कहते हैं घोड़े बेच करके सोया, प्लेटफॉर्म के ऊपर सोया हुआ व्यक्ति कितना शोर होता है, गाड़ियां आती है जाती है, लेकिन इतनी गाढ़ निद्रा में सोया होता है, पता ही नहीं लगता उसे।